सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, क्या विषय है और क्या? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अब्दी मंडी में जो गट नंबर 11, 12, 26, 37 और 42 इसके बारे में जो पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में जो बातमियां छप रही है उस ताल्लुक से खुलासा सादर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है। आपके हिसाब से वो एनईपी प्रॉपर्टी है या नहीं है? हमारे हिसाब से नहीं, जब किसी भी हिसाब से, जब माननीय जिला अधिकारी साहब इनके आदेश के हिसाब से और इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और तमाम जितने भी ऊपर के वरिष्ठ ऑफिसर्स है उनके पास तमाम इनकी माहिती के हिसाब से ये मिल्कियत कभी भी EYQ प्रॉपर्टी नहीं थी और आज भी नहीं है। EYQ प्रॉपर्टी और एनीमी प्रॉपर्टी ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। EYQ प्रॉपर्टी का कायदा 1950 का है और एनीमी प्रॉपर्टी का कायदा 1964 के बाद का है, 1968 का कायदा है। अभी जो पट्टेदार है रिसेंट वो कौन है और इससे पहले कौन कौन थे वहाँ पर? ये ज़मीन का जूना महसूली अभिलेख सन 1900 से लेकर 1950 तक गुलाम मोहिउद्दीन पिता शेख हफीजुद्दीन नत्थू इनके नाम पर था। उनके निधन के बाद में इस ज़मीन के मालक उनके वारस, जो इसका सक्सेशन 1925 में मोहम्मद रमज़ानी पिता हफीजुद्दीन शेख नत्थू इनके नाम पे सैंक्शन हुआ। उसके बाद से उनके वारस ये ज़मीन के मालक हैं। अभी कोर्ट में क्या स्टेटस है ये मामले का? इस मामले में फ़िलहाल कोर्ट में कोई भी मैटर पेंडिंग नहीं है। एक रीट याचिका माननीय जिलाधिकारी साहब के आदेश के विरुद्ध में कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा जिला कोर्ट में माननीय जिलाधिकारी साहब के आदेश को किसी ने भी चैलेंज नहीं किया है। इस मामले में कुछ हेयरिंग होने वाली है या चालू है? इस मामले में जो फेरपार हुए हैं जिलाधिकारी साहब के आदेश के बाद में जो फेरपार लिए गए हैं उस ताल्लुक से एक माननीय विभागीय आयुक्त साहब इनके पास में एक पेंडिंग है एक हियरिंग, एक मैटर। कलेक्टर ऑफिस में जो सारी चीज़ें हुई पिछले महीने में, तो वो क्या गैर कानूनी ढंग से हुई? ऐसा किस तरह की चीज़ें, मतलब जैसा कुछ रजिस्ट्री वगैरह के मामले सामने आए उस मामले में? देखिए, जिलाधिकारी साहब का इसमें आदेश हुआ 17/10/2023 को। 17/10/2023 को इस मामले में आदेश आने के बाद में जो मूल मालक के वारस है उनके नाम 7/12 में लिए गया। 7/12 में लेने के बाद किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अधिनियम के अनुसार उसकी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने का पूरे अधिकार है। इसी तरह उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री व्यवहार उस प्रॉपर्टी का उन्होंने किया। इसमें बेकायदेशीर कुछ भी नहीं है। क्या इसमें रजिस्ट्री ऑफिस में बाकायदा स्टैम्प ड्यूटी भरी गई, रजिस्ट्री ऑफिस में बाज़ाब्ता सब रजिस्ट्रार के सामने सभी लोगों ने खरीदी बिक्री व्यवहार को पूरा किया। अभी जो दावा कर रहे हैं शाह मोहम्मद के वारस, देखिए, इस प्रॉपर्टी का शाह मोहम्मद खान से तो पहले कोई लेना देना नहीं है। 1950 में निज़ाम सरकार के एक पुलिस सुपरिटेंडेंट थे शाह मोहम्मद खान पिता अनवर खान, उनकी निगरानी में ये कुछ दिन के लिए प्रॉपर्टी थी। लेकिन ये जो अभी शाह मोहम्मद खान के लोग आए हैं तो ये शाह मोहम्मद खान पिता विलायत खान, इनके जो पूर्वज का नाम है पिता विलायत खान, और जो पुलिस सुपरिटेंडेंट थे जिनकी निगरानी में ये मिल्कियत थी उनका नाम शाह मोहम्मद खान पिता अनवर खान था। इसी तरह शाह मोहम्मद खान के नाम पे ये मिल्कियत किसी भी तरीके से नहीं थी। शाह मोहम्मद खान के नाम पे इस मिल्कियत का एक भी अभिलेख नहीं है। अभी किसके ताबे में है मिल्कियत शुरू से, मतलब ये मिल्कियत कभी भी सरकार के ताबे में नहीं थी, मिल्कियत कभी भी गायरान नहीं थी, सरकारी नहीं थी। मिल्कियत शुरू से हमारे पक्षकार और गुलाम मोहिउद्दीन के वारस इन्हीं के कब्ज़े में थी और इन्हीं के कब्ज़े में है। कहाँ पे है ये, क्या है? ये मिल्कियत दौलताबाद किले से 1-2 किलोमीटर पहले समृद्धि महामार्ग के बाद में। कितनी बड़ी है ज़मीन? ये ज़मीन 225 से 250 एकड़ के आसपास है। सरकार ने इसमें शत्रु का बोर्ड क्यों लगाया था, शत्रु संपत्ति का? देखिए, इस ज़मीन के संदर्भ, इस ज़मीन के ताल्लुक से एक प्रकरण माननीय जिलाधिकारी साहब के पास प्रलंबित था। प्रलंबित रहते हुए गैर कानूनी तरीके से वहाँ एक बोर्ड लगाया गया था। हमारी शिकायत के बाद वो बोर्ड प्रशासन ने हटा दिया। आपका नाम बोलते हैं? मेरा नाम एडवोकेट खान आमिर अनवर। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है इसलिए ली जा रही है कि अब्दी मंडी के जो इशू बार बार 4 दिन से पेपर में आ रहा है कि इलीगल तरीके से ट्रांजैक्शन वगैरह हुई है ये प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एज़ पर स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के हिसाब से जो है तो पूरी स्टैम्प ड्यूटी पेड कर और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 7, 5, 6 और 54 पूरे फॉलो करके ये प्रॉपर्टी जो है तो ट्रांसफ़र हुई है। और जब कोई प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से ट्रांसफ़र होती है तो उसके प्रॉपर कोई ना कोई जिसके अगेंस्ट में ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है उसे चैलेंज करने का पूरा राइट है। इस मैटर में जो है तो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग फॉलो नहीं करते हुए
बस न्यूज़पेपर में कुछ भी गलत सलत जो है तो मीडिया को डॉक्यूमेंट सप्लाई करके गुमराह करके जो है तो इलीगल न्यूज़ जो है तो लगाई जा रही है। और इसमें लीगल पोजीशन अगर आप आज देखेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से जब माननीय कलेक्टर साहब के 17/10/2022 के डिसीजन के हिसाब से ओरिजिनल ओनर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद ये उसका राइट बनता है कि वो कितने दिन रखे, बेचे, जो भी है। तो जिस दिन उनका ट्रांसफर 7/12 बना, 7/12 बनने के बाद जो है तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी 5 लोगों को जो है तो बेच दी है। 5 लोगों को बेचने के बाद बार न्यूज़ में जो है तो ये बताया जा रहा है पेपरों में कि ये इलीगल तरीके से ट्रांसफ़र हुई है। तो इसमें कोई भी इलीगलिटी नहीं है। सेक्शन 7, 6, 5 और 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो है तो पूरा फॉलो करते हुए और स्टैम्प ड्यूटी का एक्ट जो है वो एक्ट को भी फॉलो करते हुए पूरी स्टैम्प ड्यूटी पेड करके जो रजिस्ट्रार है औरंगाबाद के रजिस्ट्रार के पास जो है तो वो सेल डीड हुई है। आपका ये प्रॉपर्टी से क्या ताल्लुक है वो बताइए। अभी जो है तो ये प्रॉपर्टी के ओरिजिनल ओनर जो है तो वो हमारे क्लाइंट है। 5 जो है मनुवीर अग्रवाल, तनुश्री अग्रवाल, संजय चौहान, निखिल गंगवाल और दर्शन सवाईवाला। और यहाँ पे जो बोर्ड लगाया हुआ है शत्रु प्रॉपर्टी बोर्ड की, तो उसके अगेंस्ट में आपका क्या है? हाँ, ये जो शत्रु संपत्ति का बोर्ड जो लगाया हुआ था, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग ने बाय मिस्टेक जो लगाने के बाद विदिन 24 आवर्स जो है तो हमने उस पर ऑब्जेक्शन लिया। ऑब्जेक्शन लेने के बाद उन्होंने जो है तो वो बोर्ड रिमूव की। जिन्होंने कॉन्फ्रेंस लेके गलत बात, आपका ऐसा कहना है कि गलत इन्होंने अफवाह फैलाई है कि ये जमीन इनकी है या इनकी है, उनके खिलाफ भी आप कोर्ट में जाने वाले हैं? उनके खिलाफ में हम नेसेसरी स्टेप जब लेंगे जब वो कोई लीगल, वो खाली पेपर में और मीडिया पे जो है तो ये हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे। उनका जो इलीगल मकसद है कि ये प्रॉपर्टी को हम कुछ ना कुछ पार्ट हमको इसमें दिया जाए, ये उनको कंफर्म है कि हम जो है तो बस इस प्रॉपर्टी के केयर टेकर हमारे हेरिडेटरी थे। इस वजह से प्रॉपर फोरम हर कोई कोर्ट उनको बोल रहा कि सेक्शन 24 के अंदर आपको जो है तो दिल्ली जाके इस ऑर्डर को चैलेंज करना पड़ेगा। वहाँ आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है। आखिरी सवाल, हमारे चैनल के द्वारा उन लोगों को आपका क्या मैसेज है जो गलत बात फैला रहे हैं? गलत बात जो फैला रहे हैं, अभी जो है तो हमारी प्रॉपर्टी हमको डेवलप करना है। डेवलपमेंट के हद तक अगर हमको और इनके आगे कुछ इशू आते हैं तो हम इनके खिलाफ में जो है तो जो लीगल प्रोसीजर है, हमको जो कानूनी अधिकार दिया है कि हमारी प्रॉपर्टी के इलीगल गलत बात फैलाने से जो भी नुकसान होते हैं वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके हम उनके अगेंस्ट में जो है तो एक्शन लेंगे। हमने ज़मीन मालक जो है, ज़मीन मालक ने ये ज़मीन बेचने के बाद परचेसर का जो है तो पूरा राइट क्रिएट होता, इसलिए ज़मीन मालक को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम और मेरा नाम एडवोकेट आबिद पटेल। MF Grow More प्राइवेट लिमिटेड एक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जहां आप बिना किसी डर या रिस्क के इन्वेस्टमेंट करके बेस्ट रिटर्न्स ले सकते हैं। MF Grow More आपको 3 तरह के प्लान प्रोवाइड करता है: प्री इन्वेस्टमेंट, मंथली सिप, डेली सिप। क्यूरीज और इंफॉर्मेशन कांटेक्ट या विजिट करें MF Grow More ऑफिस। हमारा एड्रेस है अमृत विजय लक्ष्मी अपार्टमेंट, जालान नगर, रेलवे स्टेशन, औरंगाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8087511191 and 8087411191।